ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है तो हम उनके लिए अप्रोप्रिएट पाथ नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हम आखिर किस रास्ते पे चलें तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। एंड यही आजकल की जनरेशन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो भाग तो रहे हैं बट दे डोंट नो कि किस लिए। एक पर्टिकुलर एजुकेशन फील्ड में चले तो जाते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि हमें आगे जाके जाना कहाँ है, हमें करना क्या है, हमें आगे कहाँ जाना है। दे डोंट इवन नो दैट एंड दे जस्ट डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ एदर ऑफ देयर पेरेंट्स या फिर एक मार्केट नॉर्म जिसका चल रहा है उसके बेसिस पे। सो माय मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज टू गेट योर ऑब्जेक्टिव क्लियर, तभी आप अपना अप्रोप्रिएट पाथ डिसाइड कर पाओगे कि आखिर हमें किस रास्ते पे चलना है टू गेट माय गोल्स डन। इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दूंगा जो हम अपने SBL के एग्जाम में पढ़ाते भी हैं कि देयर आर 3 स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या आप किसी भी अगर डिफिकल्ट सिनेरियो में फंसे हुए हो देन वी हैव 3 स्ट्रैटेजीज टू डील दैट सिनेरियो। अब वो 3 स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं सर? तो विन विन, विन लूज एंड लूज लूज मॉडल्स। ये 3 तरह के मॉडल हैं जो आपको इन प्रॉब्लम से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बंदा बनाते हैं। सर कैसे? इसकी मिसाल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि एक लड़का है, एक लड़की है एंड एक ही ऑरेंज है एंड वो ऑरेंज दोनों को चाहिए। अब एक तो ये कि भाई लड़का ताकतवर है, आया लड़की को मारा, लड़की बेहोश हो गई एंड वो ऑरेंज खा गया। तो व्हाट वाज दैट? इस केस में क्योंकि ऑरेंज दोनों को चाहिए था और मिला एक को, तो एक जीता एक हारा, दैट्स विन लूज, राइट? अब आप देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव से क्या कनेक्टिविटी है। देन वी हैव एन स्ट्रेटेजी ऑफ लूज लूज कि भाई दोनों को एक ऑरेंज पूरा चाहिए था, तो हम क्या करेंगे भाई, हम आधा करेंगे उस ऑरेंज को एंड एक लड़की को दे दिया आधा, एक आधा लड़के को दे दिया। अब लोग कहते हैं ये विन विन, दैट्स नॉट विन विन, दैट्स लूज लूज, क्योंकि दोनों को वो पूरा ऑरेंज चाहिए था। बट देन वी हैव अ विन विन स्ट्रेटजी कि लड़के से पूछा गया कि भाई तुम्हें ऑरेंज क्यों चाहिए, तो उसका ऑब्जेक्टिव या उसके रीजन बिहाइंड दैट ये था कि क्योंकि मैं ऑरेंज खाऊंगा ताकत बनाऊंगा। लेकिन लड़की से पूछा गया कि तुम्हें क्यों ऑरेंज चाहिए, तो उसने ये बोला कि मैं इसके छिलके चेहरे पे लगाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी। एंड फिर उन दोनों की ऑब्जेक्टिव्स को जान के उस ऑरेंज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड दिस इज नोन एज विन विन स्ट्रेटजी। तो अपनी लाइफ में आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा देन ओनली यू कैन डिसाइड द विन विन स्ट्रेटजी, ना कि कैसे आखिर आप भी जीत सकते हो एंड जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी सिचुएशन में आप हो, आप कैसे दूसरे को भी जिता सकते हो। तो win-win strategies can always be determined once your objectives and goals are cleared। अगर आप ऐसे ही इधर उधर भाग रहे हो तो कभी भी win-win का फैसला तो कर ही नहीं सकते ना। थैंक यू।